Hey guys, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, ये जो आज की वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स को जो हरियाणा में अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है अपने स्क्रीनिंग एग्जाम से रिलेटेड। अब स्क्रीनिंग एग्जाम क्या होता है मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता। हरियाणा में टीचर बनने से पहले एक एग्जाम लिया जाता है। सबसे पहला जो एग्जाम लिया जाता है, फर्स्ट स्टेप, वो तो आप सबको पता है, एचटेट का एग्जाम होता है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। लेकिन जो सेकंड नंबर पे एग्जाम होता है, जिनका एचटेट क्लियर हो जाता है, वो जो जॉब की फॉर्म निकलते हैं उसको फिल करते हैं, तो एक पेपर लिया जाता है जिसको नाम दिया हुआ है भाई हरियाणा गवर्नमेंट ने स्क्रीनिंग एग्जाम। ठीक है, स्क्रीनिंग मीन्स होती है छटनी, क्योंकि यू आर गोइंग टू स्क्रीनिंग समथिंग, आप छटनी कर रहे हो ना टीचर्स के लिए, तो इसीलिए हमने इस एग्जाम का नाम रख दिया भाई स्क्रीनिंग एग्जाम। बट स्क्रीनिंग एग्जाम वही देता है जिसका पहले एस्टेट एग्जाम क्लियर होता है। ठीक है, बीच में भी एस्टेट हो जाए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए के टाइम तो आपके पास एस्टेट की डिग्री होनी चाहिए। तो एस्टेट तो भाई मैं बहुत बार बता चुकी, मेरा स्पेशलाइजेशन है, बहुत सारी वीडियोस हैं, तो इसमें हम बात करते हैं स्पेशल स्क्रीनिंग के रिलेटेड। स्क्रीनिंग की बात करें तो आप सबको पता है कि पीजीटी स्क्रीनिंग की वैकेंसीज री एडवर्टाइजमेंट होने वाली हैं। खुद एचएसएससी के चेयरमैन ने ये चीज़ बोली है। और कोई बच्चा यदि ये सोचे कि मैम फॉर्म निकलेगा और मैं पढ़ूंगा और मैं टीचर बन जाऊंगा, तो भाई ये सोच बेहद ही गलत है, क्योंकि आप डेली पढ़ोगे, डेली सीखोगे, तो ही आप एग्जाम क्रैक करोगे। 1-2 दिन या 20 दिन की पढ़ाई से कभी भी टीचर नहीं बन पाते। तो रेगुलर पढ़ें। डीएसएसबी से सबक ले लिया होगा आपने, कैसे फॉर्म भरवाए और कैसे फटाफट पेपर आ गया। बच्चे होच पोच हो जाते हैं एकदम से, अब क्या करूं, तो वो स्थिति मत पैदा होने देना। अपनी तैयारी इस वीडियो को जस्ट देखते ही शुरू कर देना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब टीजीटी स्क्रीनिंग इंग्लिश के भी वैकेंसीज आने की हो, पर पीजीटी तो सारी रिवाइज्ड होंगी, तो सीधी सी बात है आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के। तो इस एग्जाम में हम सिंपल सा एक क्राइटेरिया मान के चलते हैं कि आपको 90 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, आपको 90 क्वेश्चंस आएंगे, जो 10 मार्क्स बच जाते हैं, जो 10 वो आपको सोशियो कल्चर इकोनॉमिक इसी बेस्ड पे जो है आपको मार्क्स मिल जाते हैं, जो 10 मार्क्स बच जाते हैं। ठीक है, कई बार ये 90 क्वेश्चंस को मतलब डबल भी कर देते हैं। डबल का मतलब नंबरिंग में, एक क्वेश्चन को 2 नंबर का भी कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आपका जो है कई बार कर देते हैं। बट आप सिंपल सा यहाँ इतना बेस मान के चले कि आपको 90 क्वेश्चन आने वाले हैं। बस दिमाग में इतना सेट करो कि भाई 90 नंबर का पेपर आएगा, 90 क्वेश्चन आएंगे। ये 90 क्वेश्चन आपकी जिंदगी को बदल के रख देने वाले होते हैं। इन 90 क्वेश्चन को आपने बेस्ट कर लिया तो योर लाइफ विल बी चेंज, सीधी सी बात है। अब इन 90 क्वेश्चन में से क्या आता है सिलेबस, किस तरीके से पढ़ना है मैं बताती हूँ। 90 क्वेश्चंस में से जो 30 क्वेश्चंस होंगे, 90 क्वेश्चंस में से अलग से निकाल जो, तो 30 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मीन्स जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हो। इफ़ यू आर गोइंग टू बी टीचर ऑफ इंग्लिश देन योर 30 क्वेश्चंस विल बिकम इंग्लिश सब्जेक्ट। मैथ्स के जा रहे हो तो 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, व्हाटएवर आप किसी भी सब्जेक्ट के जा रहे हो तो आपको 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 90 आपको अपने सब्जेक्ट के मिलेंगे। और ये जो 30 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, आप ये मत सोचना ये एस्टेट लेवल के मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल नेट जैसे लेवल के मिलते हैं, मतलब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। कहने में 30 क्वेश्चन है, बट आपको सब पूरा का पूरा सिलेबस ही करना होता है। 30 क्वेश्चन यू ऑल नो मैटर्स अलॉट। ठीक है ना, जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो आपको कंप्लीट लिटरेचर, इवन ब्रिटिश, कनेडियन, अफ्रो अफ्रीकन, क्रिटिसिज्म, हर चीज़ को यहाँ करना है, ना कि ब्रिटिश और इंडियन राइटिंग से आपका काम चलने वाला, सब कुछ करना है। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चंस आप बहुत बहुत बेहतरीन तैयारी करेंगे आपके एमए तक, नेट तक के सिलेबस के। ठीक है, जो आप कॉम्पिटिटिव में पढ़ते हो। अब जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस हैं, जो बाकी 60 क्वेश्चंस हैं, उनमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उन 60 क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो वेटेज है डेट इज़ हरियाणा जीके, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम्स में आपको पता है हरियाणा जीके का बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेटेज रहता है। तो हरियाणा जीके के भी आपको 18-20 के अराउंड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि हर पेपर का 25% आप लगा लो, तो यहाँ 100 नंबर का तो है नहीं, तो 25 क्वेश्चन तो हुए नहीं, नियर अबाउट 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आपको हरियाणा जीके से रिलेटेड भी मिलेंगे। तो नियर अबाउट 18 to 20 क्वेश्चंस आपको लगा ले किससे मिलेंगे भाई, स्क्रीनिंग के एग्जाम में हरियाणा जीके से रिलेटेड मिलेंगे, जिसमें हरियाणा की कंप्लीट जीके होगी, जिसमें हरियाणा की स्टेटिक होगी, मिसेलेनियस होगी, करंट होगी, मतलब बिल्कुल बढ़िया हरियाणा जीके पूरी की पूरी इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हरियाणा जीके और आपका सब्जेक्ट ये हो गए आपके पेपर के धुरंधर सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है पीजी में, मास्टर डिग्री में, वो सब्जेक्ट। फिर जो बाकी बच गए आपके, मतलब नियर अबाउट जो आपके क्वेश्चंस बच जाते हैं,
40-45 के अराउंड जो क्वेश्चंस बच जाएंगे वो किन से आएंगे भाई, वो आपको जीएस से आएंगे। जीएस मतलब जनरल नॉलेज, ठीक है। जीएस मतलब जनरल जो आपकी स्टडीज़ हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एचएसएससी हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछता है, क्लियर बोला भी है, हम हिस्ट्री के क्वेश्चन लेंगे। जिससे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको पॉलिटी के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, जिसमें आपको साइंस के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, जिसमें आपको एक आधा जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, सीए भी बोल सकते हो, अवेयरनेस भी करंट अफेयर ही होती है, ठीक है। तो जिसमें आपको जीए से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, और जिसमें आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइज है, नोबल्स है, इस टाइप के भी कुछ गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जीएस से रिलेटेड जो है आ जाएंगे। आप ये माने 90 में से 60, 60 में से 20, 45 के अराउंड जो क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से 10 से 12 के अराउंड क्वेश्चंस आपके जीएस में से आ जाएंगे, जिसमें सारे सब्जेक्ट का मिक्स मैच होगा। इसके अलावा आपको 7 से 8 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे भाई। हिंदी की यहाँ अच्छी खासी हिंदी ग्रामर रहती है। 7 से 8 क्वेश्चन आपको हिंदी के आएंगे। ऐसे ही 7 से 8 क्वेश्चन आपको इंग्लिश ग्रामर के देखने को मिलेंगे, जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर भी आएगी, इंग्लिश वोकेबलरी का भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब अच्छे तरीके से वोकेब भी पूछी जाती है, बट बहुत ही इजी लेवल की होती है हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर। फिर आपको क्वेश्चन मैथ्स से रिलेटेड भी आ जाएंगे। फिर आपको क्वेश्चन यहाँ रीजनिंग से रिलेटेड भी आएंगे। मैथ्स और रीजनिंग की टोटल वेटेज ही कुल मिला के 10 क्वेश्चंस के अराउंड मिलेगी, लेकिन मैं बताऊंगी लास्ट में एग्जामिनर का भरोसा नहीं होता, किसी भी क्वेश्चन की वेटेज कितना भी चेंज कर सकता है। पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, और एक आपका सब्जेक्ट आएगा कंप्यूटर, ठीक है। तो ये तो आपको टोटल सब्जेक्ट हैं आपके एग्जाम में जो पढ़ने पड़ेंगे, मतलब आपको हिंदी भी आएगा, आपको इंग्लिश भी आएगा, आपको कंप्यूटर्स भी आएगा, आपको मैथ्स, रीजनिंग, और जीएस में ये सारे हिस्ट्री, जियो, पॉलिटिकल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये सब कुछ होता है। अब इनकी यदि मार्क्स की बात करें, इनके नंबर तो फिक्स हो गए भाई सब्जेक्ट के और हरियाणा जीके के, लेकिन बच्चे मैं इनके नंबर की बात करूं तो इनके नंबर है ना फिक्स नहीं करती एचएसएससी, सही बताऊं तो। कोई जरूरी नहीं है, मैंने कहा कि मैथ के 6-7 क्वेश्चन आएंगे, एग्जामिनर किस मूड में बैठा हमें नहीं पता, कभी वो मैथ के ज्यादा देता है, कभी 3 क्वेश्चन देगा, कभी 6 दे देगा, कभी हिंदी के 10 पकड़ा देगा, कभी 5 दे देगा। तो कहने का मतलब अपना माइंड सेट करके चले कि मिनिमम 4 क्वेश्चंस और मैक्सिमम आपको हर सब्जेक्ट के 7 से 8 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये नौकरी है, इट्स नॉट ए एस्टेट कि आपको 90 नंबर लेना और पास होना है, ये नौकरी है माय डियर स्टूडेंट्स। और नौकरी मीन्स नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी, तो नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है, ठीक है। तो भाई नौकरी है, तो यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो एक जस्ट मजाक की बात थी, ठीक है, क्योंकि नौकरी आपको पता लाइफ में एक रेस्पेक्ट है, मतलब बहुत नीड ऑफ द आवर आप कह सकते हो, समय की डिमांड है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जाम में प्ले करती है, छोटी चीज़ें। अब पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, तो हरियाणा जीके तो आपको पता, हरियाणा दुनिया भर की हरियाणा जीके बहुत सारे चैनल्स भी हैं, बहुत सारी किताबें भी हैं, और मैं भी पढ़ाती हूँ, मतलब मेरे चैनल पे भी है, मेरे अचीवर एकेडमी ऐप पे भी, आप कहीं से पढ़ सकते हो, ठीक है। जहाँ भी आपको जिस भी चैनल से अच्छा लगे कहीं भी पढ़ो, हरियाणा जीके तो बहुतात अवेल है हर जगह। फिर बात आती है अपने सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो भाई सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, आपका ग्रेजुएशन तक, एमए तक, नेट तक, ठीक है। और हमारे यहाँ जो है अचीवर एकेडमी ऐप है, तो उस पर आपको जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है, मेरा अपना सब्जेक्ट है, आपको इंग्लिश की कोचिंग अवेल है, आपको मैथ्स सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, आपको कॉमर्स का सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, आपको कंप्यूटर्स भी मिल जाएगा, हिस्ट्री भी मिल जाएगा, और ज्योग्राफी भी मिल जाएगा। फिलहाल ये सब्जेक्ट एस्टेट और जो स्क्रीनिंग के आपके मतलब मेरे अचीवर एकेडमी ऐप पर अवेलेबल हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको मेरे यहाँ से भी मिल जाएंगे, यदि आप पढ़ना चाहो। ज़रूरी नहीं आपको कोचिंग लेनी, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन खुद से यदि आपको प्रॉपर चीज़ें पता है तो, मतलब सारा आप एनसीईआरटी की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्क्रीनिंग में बहुत हाई लेवल आता है, एनसीईआरटी से कम क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी के अलावा आप जो नेट की जो सेकंड पेपर होता था बहुत जमाने पहले, उसका कंटेंट आप निकाल लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप सक्सेसफुल होते हैं, 30 में से 25 क्वेश्चन आप प्राप्त कर सकते हो आराम से। फिर हिस्ट्री जीएस की बात करूँ तो रोज रात को 10 बजे, मंडे टू फ्राइडे रात 10 बजे मैं हिस्ट्री का लाइव सेशन ले रही हूँ। उससे बाहर आपको हरियाणा के एग्जाम्स में आने वाली नहीं है, हिस्ट्री आपकी मैं आराम से कवर करवा दूंगी। ज्योग्राफी, पॉलिटिकली, जीके के सेक्शन तो आपको पता है मेन पॉइंट्स करके भी कहीं से भी आप चाहे अरिहंत वाली जो जीके की बुक आती है ना, छोटी सी A4 साइज, अरिहंत या लूसेंट की जीके की बुक आती है, तो आप उस जीके की बुक से भी ये सब कुछ कवर कर सकते हो बहुत ईजिली। उस एक जीके की बुक को रट जाओ तो भी आपका ये सेक्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के लिए कोई भी ऑथेंटिक सी जो स्कूल्स में लगती है, जो 9th 10th में लगती है, 11th में लगती है, हिंदी इंग्लिश की कोई भी ऑथेंटिक सी हिंदी इंग्लिश की ग्रामर आप पढ़ जाओ, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत है, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश की ग्रामर पढ़ जाओ, ठीक है। अब मैथ्स रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग बहुत ही सिंपल आती है, बहुत ही सिंपल आती है। थोड़ी बहुत भी जिसकी कमांड है, मैं कहूँगी रीजनिंग को जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि इतनी सिंपल आती है, आप बहुत ईजिली आंसर्स कर पाओगे, ठीक है। अब मैथ्स है,
अब जिसको मैथ्स आता है उसको तो पता है, लेकिन जिसको मैथ्स नहीं आता तो मेरा मानना है कि ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना सारा आपके पास है सिलेबस पढ़ने के लिए, उसको आप अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ें। कंप्यूटर में भी बेसिक प्लस एडवांस दोनों ही कंप्यूटर की चीज़ें करें, ठीक है। तो ये एक ऑल ओवर व्यू था कि क्या आपके स्क्रीनिंग के एग्जाम में आता है। सेफ स्कोर की बात करें तो कुछ भी सेफ नहीं होता जब जॉब की बात आती है, तो जितना लो बच्चे उतना कम है। अब मैं कह दूं सेफ स्कोर इतना था, पिछली बार तो इंग्लिश की कट ऑफ कम गई थी, बट जरूरी नहीं है अब क्या इंग्लिश का पेपर इजी आ जाए, कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाए। तो कहने का मतलब सेफ कुछ भी नहीं है। जहां सरकारी नौकरी की बात आती है वहां ज्यादा से ज्यादा ही सेफ है, बस सीधी सी बात है। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम द फर्स्ट एंड आई एम द सुपीरियर वन। इफ यू आर थिंकिंग सच थिंग देन यू कैन गेट सिलेक्शन, अदरवाइज नॉट, ठीक है। यहाँ पर आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे इतने नंबर लेने हैं, यहाँ पर आपको ये लेना कि मुझे सबसे ज्यादा नंबर लेने हैं भाई, और सबसे ज्यादा की सोच करके आप पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली अचीव कर पाओगे, ठीक है। बाकी इनका आप कहोगे तो मैं टॉपिक वाइज सिलेबस भी डाल दूंगी मैंने, और यही सेम टीजीटी का पैटर्न रहता है, बस यहाँ पर जो आपके 30 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं उनका लेवल लो हो जाता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में ग्रामर भी ऐड हो जाती है, फ्रेजल वर्ब वगैरह भी ऐड हो जाती है, बट यहाँ इंग्लिश के 30 क्वेश्चन फुल फ्लैश लिटरेचर से ही मिलेंगे पीजीटी में, लेकिन टीजीटी में लिटरेचर के साथ ग्रामर भी आ जाती है काफ़ी हद तक, कुछ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आइडिया ओवरव्यू है कि ये होता है स्क्रीनिंग का एग्जाम हरियाणा में, और इसमें जो टॉप करेगा वो हरियाणा में टीचर बनेंगे। और होप सो इस साल कहा जा रहा है कि इंटरव्यू नहीं होगा, लास्ट टाइम तो था, अब न्यू नोटिफिकेशन पे चेक करते हैं, कहते हैं इंटरव्यू नहीं होगा। तो बच्चे आप ये मान के चलो बस ये पेपर ही आपका सिलेक्शन है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कितना भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, मैं नहीं कहती मुझसे पढ़ो, जहां से अच्छा लगे वहां से पढ़ो, बट मैं बता देती हूँ आई हैव माई ऐप, अचीवर्स अकेडमी के नाम से ऐप है, और वहाँ पर HSSC स्क्रीनिंग का स्पेशल कोर्स भी है, तो आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हो बिना रिस्क लिए। कल से ही पढ़ना स्टार्ट करो, कोई भी बच्चा वेट मत करो फार्म कब रीओपन होगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा। 7 दिन के लिए फॉर्म रीओपन होगा, भर भी जाएगा, और 1 महीने में पेपर भी सिर पे आ जाएगा, और फिर आप हाथ मलते रह जाओगे, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। एक छोटी सी कहानी है, जनरल आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए मैं बता रही हूँ कि एक बच्चा है, वो पढ़ता नहीं था, उसकी मदर उसको रोज कहती थी बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वो पढ़ता नहीं था। मम्मी कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, फिर पढ़ूंगा, पेपर की डेट आ जाएगी फिर पढ़ूंगा, जैसे हम लोग करते हैं। तो उसकी मदर को लगा इसको सबक सिखाना चाहिए, तो उसकी मदर ने उसके लिए खीर बना दी और कहा बेटा खीर खा ले। बेटा खुश हो गया, हाँ माँ खाऊंगा, लेकिन माँ ने कहा नहीं नहीं कल खा लेना बेटा। उसने वो कटोरी रख दी, अगले दिन फिर खीर बना दी कि बेटा खीर खा ले। फिर बेटा कहता हाँ माँ दे दे, तो कहती नहीं बेटा कल खा लेना। उसने फिर वो दूसरी कटोरी भी रख दी। 3-4 दिन लगातार ऐसा ही किया, बच्चा खीर मांगता उसको देती नहीं और कटोरी को रख देती। चौथे दिन कहती है बेटा अब ये खीर खा ले। अब बेटे ने पहली कटोरी खाई, कहता माँ बस बहुत है, एक ही बहुत है। उसकी माँ कहती नहीं बेटा खानी पड़ेगी। उसने दूसरी कटोरी खा ली जबरदस्ती। उसकी माँ कहती बेटा तीसरी कटोरी खा। वो कहता माँ मैं नहीं खा सकता। उसने कहा पिटेगा, खाएगा क्यों नहीं, तेरे लिए बनाई है, खा तीसरी कटोरी। अब उसने भाई जबरदस्ती तीसरी कटोरी भी खा ली। जब बात आई चौथी कटोरी की, लड़का कहता माँ जो मर्जी कर ले, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं खा सकता एक साथ ये 4 कटोरियाँ। ध्यान से सुनना, वो कहता मैं नहीं खा सकता एक साथ ये 4 कटोरियाँ। इसका मतलब यही है कि पढ़ाई भी निरंतर पढ़ने की चीज़ है। आप रोज रोज खीर खाता तो उस बच्चे को चौथी कटोरी नहीं दिक्कत देती, तो पढ़ाई भी रोज रोज करनी चाहिए। एकदम पेपर आ जाता तो वो इतनी सारी खीर, ये इतने सारे सब्जेक्ट आप कभी भी नहीं कर पाओगे। सो माई डियर स्टूडेंट, वर्क फ्रॉम द डे। जस्ट वीडियो देखते इफ यू फील मोटिवेटेड देन यू हैव टू गो विद योर स्टडी। यू कैन अचीव समथिंग, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग देन यू हैव टू डू वर्क हार्ड, ठीक है। वर्क हार्ड के साथ स्मार्ट वर्क और स्पेशल गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है भाई। तो चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल का हिस्सा बने। मेरा चैनल स्पेशल है टीचिंग एग्जाम्स के लिए, एंड आई एम जस्ट गिविंग यू कंटेंट आपको बहुत ही स्पेशल प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप मेरे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। मोस्टली बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा पढ़ा रखा है, आप इसको पढ़ के भी आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, और वीडियो कैसी लगी डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, बिकॉज मुझे कमेंट्स रीड करना बहुत पसंद है। और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगी। और कहोगे तो इनका टॉपिक वाइज जो मेन सिलेबस है टॉपिक वाइज वो भी मैं डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।